हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल होंगे। और आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक वेब सीरीज़ का। यह सभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ आश्रम आई हुई है, जिसके बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं सबकी एक्टिंग की बात करूँ ना, तो बहुत ही बेस्ट एक्टिंग है। बहुत ही अच्छे तरीके से सबने अपने अपने किरदार को निभाया है। ये जो वेब सीरीज़ है ये गुरुओं को लेकर के बनाई गई है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर्टिकुलर मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ वेब सीरीज़ की बात कर रही हूँ। और गुरु भी अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर मैं किसी भी गुरु का निरादर भी नहीं करना चाहूँगी। पर यहाँ पर जो एक्टिंग की गई है बस उसी के ही बारे में बात करने वाली हूँ, और जो वेब सीरीज़ बनाई गई है बस उसी के बारे में ही बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिव्यू करने से पहले उसकी हल्की सी स्टोरी आपको बता देती हूँ। मतलब जो स्टोरी है वो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर यही है कि जो लोअर क्लास हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है अपर क्लास में। थोड़ा सा इस तरीके से है, तो लोअर क्लास जो है वो अपने आप को डीमोटिवेट होती रहती है, उनको जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक लड़की है जो कि रेसलर है, बहुत ही अच्छी रेसलर है, लेकिन वो लोअर जात से बिलोंग करती है। इस वजह से उसे कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को वीक महसूस करने लगती है। फिर वो उसको किसी गुरु का सहारा मिलता है, तो उसको लगता है कि जो गुरु है वो उसके लिए अब सब कुछ है, और वो उस गुरु को पूरी रिस्पेक्ट देने लगती है। उसका वे ऑफ जो रिस्पेक्ट देने का वो गलत नहीं था। अगर शायद कोई भी होता उसकी जगह तो वो शायद यही करता। मेरे हिसाब से अगर मैं होती, अपने आप को रखूं, तो मैं भी शायद यही करती। कि कोई भी अगर गुरु धर्म के गुरु हमें अगर इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग भी उनका ही सहारा ढूंढेंगे कि हाँ वो एक बेस्ट गुरु हैं। तो उसने भी सेम ऐसे ही किया। उसने उस गुरु के को जो है अपना वो शिष्य बन गई। उन्होंने सेवा भाव से वहाँ पर सारा काम करना शुरू किया। और बीच में जो पॉलिटिक्स बताई गई है बहुत ही अजीब पॉलिटिक्स बताई गई है। वैसे भी आजकल जो नेपोटिज्म चलता है वो तो सब जगह पता है, लेकिन उसमें जो है वो बिल्कुल ही जैसे धर्म गुरु को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो भी बताया गया है। और इस तरीके से वो लड़की जो है वहाँ पर उस गुरु के आश्रम में अपने आप को समर्पित कर देती है। अपने माँ बाप से भी फाइट करती है कि नहीं, मुझे वहीं पर रहना, वहीं की सेवा करनी है, कि ताकि मुझे अच्छी से अच्छी रिस्पेक्ट मिल सके। और अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए उसने जो है वो धर्म गुरु को अपना लिया और वहाँ पर रहने लगी। धीरे धीरे उसने अपने भाई को भी बुला लिया। जो पब्लिक एरिया तक रहते थे उनके शिष्य, वो लोग तो सेफ थे, लेकिन जो उनके बिल्कुल साथी जैसे बन जाते थे तो उन लोगों को उन साथ बहुत सारा अत्याचार होता था। अत्याचार किस तरीके का, जैसे कि उनके साथ फिजिकली, मेंटली, और उनका मैरिज वैरिज करा देना। उसके बाद उसके भाई को भी पता नहीं कहाँ भेज देना, उसके कुछ अच्छा बिहेव ना करके। इस सीरीज़ में सबकी एक्टिंग बहुत ही बेस्ट थी। बॉबी देओल इतने अच्छे तरीके से अपने किरदार पर उभरे हैं कि बिल्कुल सूट कर रहा था उनके ऊपर ये किरदार। और जो उन्होंने जिस तरीके से धार्मिक षड्यंत्र को, धार्मिक विचारों को रखते हुए उन्होंने जिस तरीके से काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर अच्छे खरे उतर रहे थे। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये सब चीज़ें अगर होती हैं ना, तो अगर इस तरीके के धर्म गुरु हैं तो बहुत ही शेमलेस है। बहुत ही कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। क्योंकि कोई अगर आपके ऊपर, धर्म गुरुओं के ऊपर अगर इतना विश्वास करता है तो मुझे लगता है उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर धर्म गुरु बनने के लायक हो तभी धर्म गुरु बनिए, अदरवाइज दूसरों को चीट करना और अंधेरे में रखना और ये साध्वी बन जाना और आपको पवित्र हो जाना, आपका शुद्धिकरण कर देना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं और इन शब्दों का जो उतारा गया है, तो वो मुझे बिल्कुल, मेरे माइंड से तो बिल्कुल आउट ऑफ बेकार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कोई सोच कैसे सकता है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी ये वेब सीरीज़ बनाते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वेब सीरीज़ इस तरीके की बनाइए जो कि परिवार के बीच में बैठ कर के देखी जाए। अब आपने नाम तो आश्रम रखा है, ठीक है, मुझे पता है आपने आश्रम को लेकर के कोई स्टोरी बनाई है, मैं समझ रही हूँ किस तरीके से आपने बनाई है या क्या किन गुरुओं को लेकर के आपने बनाई है, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन उसे इतना ब्रीफली तरीके से दिखाना, जिस तरीके से आपने उसे दिखाया गया है,
उसे आप शॉर्ट में भी दिखा सकते हो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर कोई परिवार के बीच में, बच्चों के बीच में किसी सीरीज़ को देख रहा है तो एटलीस्ट उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। इस तरीके की सीरीज़ को प्लीज़ मत दिखाइए। प्लीज़ आजकल की यंग जनरेशन या फिर न्यू जनरेशन को मत बिगाड़िए। मुझे तो मैं आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मल लाइफ के लिए आप बहुत ही गलत कर रहे हो। ये जो वेब सीरीज़ में इस तरीके से जो दिखा रहे हो आप, ये बहुत ही गलत है। बाकी सारी एक्टिंग ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी है, आप लगभग इसी तरीके का जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हो। आप इतना ज़्यादा खुल के नहीं दिखाना चाहिए और बच्चों के ऊपर पूरा असर पड़ सकता है। और ये आपको इस तरीके की वेब सीरीज़ बनानी चाहिए कि परिवार में सभी एक साथ इकट्ठे होकर के देख सके, क्योंकि आजकल मूवी तो वगैरह देखने बाहर नहीं जाते हैं। और ऐसा नहीं है तो घर पर ही अगर देख रहे हैं तो सारा परिवार एक साथ अगर देख रहा है तो उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।